Assalamualaikum dear students. Today I'm going to cover one of the most important essays such were joys written by George Orwell. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को कवर करने जा रही हूँ. सच वर जॉयज जिसे लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इसको सेक्शन वाइज जो है इसकी समरी को डिस्कस करूंगी और मेन थीम्स भी डिस्कस करूंगी. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने इसको सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, इसकी समरी सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है ताकि सेक्शन के थ्रू आपको इसकी समरी इस ऐसे के मेन पॉइंट्स आपको क्लियर हो सके. सो जैसे कि फर्स्ट सेक्शन में जॉर्ज ऑरवेल किस चीज़ की बात करते हैं. बेसिकली जॉर्ज ऑरवेल ने इसको 1952 के अंदर पब्लिश किया. अब इसमें इस पूरे ऐसे के अंदर जॉर्ज ऑरवेल तब का जहाँ पे रहते थे लाइक ब्रिटिश के अंदर, वहाँ का जो तालीमी निज़ाम था, एजुकेशन सिस्टम था, उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अरिस्टोक्रेटिक फैमिली को प्रायोरिटी मिलती थी, अमीरों को प्रायोरिटी मिलती थी और गरीबों को जो है वो जस्ट स्कूल का नाम रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. जैसे कि फर्स्ट इसमें इसने बैड वेटिंग एंड पनिशमेंट इसने जिक्र किया है जो इसके साथ हुआ एक स्कूल के अंदर, एसटी सेप्रियन स्कूल में जहाँ ये पढ़ता होता था. तो वहाँ पर एक दफ़ा इसने बैड वेट कर दिया, लाइक बिस्तर का गीला करना. इसको उस पर पुनिश दिया गया, उसे पनिशमेंट मिली. अब पनिशमेंट किसने की, जैसे कि फिलिप ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक इसका उड़ाया बैड वेट करने के ऊपर, और सैम्बो ने जो है इसको बड़ा ब्रूटल बीटिंग की, लाइक बहुत ज़्यादा इसको मारा. स्कूल के हालात बता रहे हैं. और डिस्पाइट द अब्यूज़ ऑरवेल ने नोट्स किया कि जो बीटिंग थी उसने उसकी वो आदत, बेड वेटिंग की आदत जो है वो तो छुड़वा दी, ख़त्म कर दी, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हुआ. इमोशनली एक भारी कीमत उसने अदा की इसको जो है आदत को छुड़वाने के लिए, हैबिट को छुड़वाने के लिए. फर्स्ट सेक्शन इज़ बेड वेटिंग एंड पनिशमेंट. इसमें मेन पॉइंट्स कैसे हैं कि चाइल्डहुड में मेन पॉइंट्स इस सेक्शन का ये है कि चाइल्डहुड एग्जैक्टिव और हेल्पलेसनेस हमें नजर आया, क्रूरटी एंड फिजिकल पनिशमेंट हमें नजर आया, और द लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्केयर्स ऑफ अब्यूज़. मींस कि इस सेक्शन के अंदर बेड वेटिंग एंड पनिशमेंट के अंदर वो क्या बताता है कि उससे एक दफ़ा जो है मिस्टेक हुई और उस पर टीचर्स ने मॉक किया, उसको मारा पीटा, उसकी वो आदत ख़त्म हुई लेकिन इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था. सेकेंड सेक्शन में हमारे पास क्या है, एसटी सेप्रियंस एज अ प्रॉफिट ड्राइवन इंटरप्राइज. अब इस सेक्शन में क्या है, ये बताता है कि किस तरीके से जो एसटी सेप्रियन स्कूल था वो कैसे प्रॉफिट को देखता था. मींस के वो अमीरों का यूज़ करता था, लाइक वो अरिस्टोक्रेटिक जो फैमिलीज थी उसको वो स्टूडेंट्स को वो स्कूल के अंदर ना तरजीह देते होते थे, प्रायोरिटी देते होते थे. और वो ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से स्कूल जो है वो प्रायोरिटाइज करता था प्रॉफिट एंड प्रेस्टीज को. उसका एम था कि वेल्दी अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जो हैं वो उसको अट्रैक्ट करते थे कि वो स्टूडेंट्स हमारे पास आएँ. मिडिल क्लास का वो जस्ट यूज़ करते थे, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स का जस्ट यूज़ किया जाता था ताकि वो एग्ज़ाम्स को बूस्ट करें. और उसने ये बताया कि किस तरीके से बर्डन उसके ऊपर प्रेशर था कि वो सक्सेस हासिल करें. और फिलिप और जो सैम्बो थे वो इसी इसका जो है उसको और ज़्यादा वो करते होते थे, जो है यानी जो ऑरवेल है उसको मोनेटाइज कर रहे होते थे, उसको आगे करने की कोशिश कर रहे होते. वो किस लिए, ताकि उनके स्कूल का नाम रोशन हो. लाइक ये मिडिल क्लास फैमिली से इसका बिलोंग था. ऑरवेल का पुनिश भी करते थे ये वो, लेकिन उसके स्कूल का एग्ज़ाम को या रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए वो यूज़ भी करते होते थे किसका, ऑरवेल का. इसमें मेन पॉइंट जैसे कि स्कूल्स प्रॉफिट ड्राइवन मोटिव्स, क्लास बेस्ड मैनिपुलेशंस ऑफ स्टूडेंट्स, इमोशनल टोल ऑफ बीइंग एज स्कॉलरशिप क्लास. थर्ड सेक्शन हमारे पास क्या है, हार्श कंडीशंस एंड सप्रेशन ऑफ जॉय. अब ऑरवेल बताता है इसमें वो कुछ मूवमेंट्स का जिक्र करता है जो मूवमेंट्स उसके लिए जॉयएबल थे, लाइक जिससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होती थी. जैसे कि वो बटरफ्लाई हंटिंग के, वो बटरफ्लाई को पकड़ना, ये वाला सारे काम करते. लेकिन वो कहते हैं कि ये छोटी छोटी खुशी मेरे पास होती थी, खुशियाँ होती थी मेरे पास. क्यों वो बता रहा है, क्योंकि वो पुअर फैमिली से इसका बिलोंग था ना, मिडिल क्लास से, तो मिडिल क्लास को अच्छा नहीं समझा जाता था. तो वो कहता है कि मेरे पास एक छोटी सी खुशी होती थी बटरफ्लाई को पकड़ने वाली. लेकिन जो हमारे फिलिप एंड सैम्बो साहब थे उसने वो छोटी सी खुशी भी वो मांद कर देते थे. उस छोटी सी खुशी पर भी उन्हें जो है वो एतराज़ होता था. लाइक वो पुअर लिविंग कंडीशन को, मेलनरिशमेंट को, लैक ऑफ हाइजीन को जो है वो रिकॉल करता है. और ये एक सर्विलिस्ट माइंडेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स. डिस्पाइट दिस द स्कूल नॉर्मलाइज द अब्यूज़. और स्कूल ने क्या किया, इस अब्यूज़ को नॉर्मलाइज कर दिया. फोर्थ जो सेक्शन हमारे पास है वो क्या है, फॉल्स एक्यूजेशंस एंड शेमिंग.
अब इसमें वो क्या कहते हैं, ऑरवेल ये रिकाउंट करता है फॉल्सली, यानी उसको एक्यूज किया गया इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉल्सली एक्यूज करता है। ये लाइक वहाँ पर जितना भी स्कूल के अंदर निज़ाम था, ये बिहेवियर था, बिहेव करते होते थे वो पुअर के साथ, वो सारा इन एप्रोप्रिएट होता था। यानी वो जो रिच होते थे उनको वो बड़े एप्रोप्रिएट तरीके से और बड़े हाँ उनका जो है वो किया जाता प्रोटोकॉल देकर, लेकिन जो मिडिल क्लास होती थी उन्हें स्कूल के अंदर भी मिडल ही समझा जाता, पुअर ही समझा जाता। फिलिप एंड सैम्बो जो थे वो शेम द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व, लाइक वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा शेम लाइक शर्मिंदा करवाने में वो आगे आगे थे। फिलिप और सैम्बो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करते होते थे बच्चों को, गिल्ट फील करवाते थे, फियर था बच्चों के अंदर, एक डर था। हाउएवर ऑरवेल ने नोटिस किया फाल्सली एक्सपेल्ड स्टूडेंट्स लेटर थ्रीविंग विच रिड्यूस हिज फियर ऑफ ब्रेकिंग द स्कूल्स रूल, के जो डर होता है स्कूल के रूल्स तोड़ने का। और ये ऑरवेल ये कहते हैं कि स्कूल अगर समटाइम्स हमें स्कूल के रूल्स तोड़ने भी पड़े अपने डर को ख़त्म करने के लिए, तो वो भी कर देना चाहिए। इसमें इस सेक्शन के अंदर, फोर्थ सेक्शन के अंदर हमें मेन पॉइंट कौन से मिलते हैं? स्कूल्स यूज ऑफ फियर एंड शेम टू कंट्रोल, क्वेश्चनिंग द इन डॉक्ट्राइन वर्ड व्यू, रेजिलियंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द इम्पोज्ड गिल्ट। अब फिफ्थ सेक्शन के अंदर ऑरवेल क्या बात करते हैं? ऑरवेल फिफ्थ सेक्शन के अंदर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एसटी सेप्रियंस। अब जिस स्कूल में इंसान रहता है, जाहिर बात है उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है माइंड के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सो ये अपना लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बता रहा है एसटी सेप्रियन स्कूल के अंदर का जो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट था। और वो रिफ्लेक्ट करता है उसका लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द स्कूल क्लासिसिज्म एंड मैनिपुलेटेशन, के वो किस तरह मैनिपुलेट करते होते थे, किस तरह वो स्टूडेंट्स को टॉट करते थे, किस तरह वो वेल्थ को जो है वैल्यू देते थे ओवर ह्यूमैनिटी। और बहुत डीपली बात ऑरवेल ने यहाँ पर की है, डीप बात की है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर वेल्थ को वो बड़ा नॉमिनेट करते होते थे, वेल्थ को प्रेफर करते होते थे इंसानियत के ऊपर से। और इसके अलावा उसने एक ही रिकॉर्ड्स हीटिंग अ बुली, लर्निंग दैट सर्वाइवल रिक्वायर्ड रूल्स ब्रेक, कि सर्वाइव करने के लिए रूल्स का तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलिप्स ने फाइनली मैनिपुलेट किया रीइंफोर्स अ सेंस ऑफ फ्यूचर फेलियर। इसके अलावा अगर इस सेक्शन यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एसटी सेप्रियंस के हम मेन पॉइंट्स देखें तो स्कूल्स रूल्स इन रीइंफोर्सिंग हमारे पास नज़र आया, इन इक्वालिटी नज़र आई, इम्फोसाइज कन्फर्मेटिव के ऊपर इम्फोसाइज किया जाता है, रूल्स को ब्रेक करना ये सर्वाइवल लेसन है कि सर्वाइव करने के लिए आपको रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। सिक्स सेक्शन हमारे पास क्या है, जो कि लास्ट सेक्शन है, रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। यहाँ इस सेक्शन के अंदर जो हमारे पास ऑरवेल हैं वो उन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश एजुकेशन के ऊपर जो नेगेटिव या कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज किया है। तो ऑरवेल रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर फेलिंग ऑफ ब्रिटिश प्रिपरेटरी स्कूल के, किस तरह वो ब्रॉडर फेल, यानी क्योंकि उनका निज़ाम ही ऐसा था, सिस्टम ही ऐसा था, तो वो बता रहा है कि किस तरीके से वो टोटल फेल है। अर्जिंग दैट दे आर इनहेरेंटली प्रोन टू अब्यूज़ एंड शुड बी रिप्लेस्ड बाय लोकल स्कूल, के बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, लोकल स्कूल जाना चाहिए और उन स्कूल जाना चाहिए वो जहाँ से वो वापस आ सके, अपने माँ बाप के पास डेली आ सके। मीन्स कि ये नहीं कि बड़े बड़े स्कूल के पीछे भागना, वो कहता है कि बड़े बड़े स्कूल जाने से बेहतर है, दूर स्कूल जाने से बेहतर है कि लोकल जगह पर जाएँ, लोकल स्कूल जाएँ, मकामी अपने ही नेटिव स्कूल जाएँ, और जहाँ पर यानी ये बचपन की बात हो रही है कि जब बच्चे हों तो तब उन स्कूल जाना जो है वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके और घर वापस आ सकें। और उसने कंक्लूड किया कि उसका जो फेयर था फिलिप और सैम्बो के बारे में वो फैड हो गया, और एंड ही हैज़ फाइनली मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर इन्फ्लुएंस, और फाइनली वो टाइम आ गया जब वो वहाँ से उनकी इन्फ्लुएंस से मूव्ड ऑन हो गया, लाइक चला गया। सो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, परसेंटेज फ्लॉज इन अ ब्रिटिश एजुकेशन, एडवोकेसी फॉर लोकल स्कूलिंग जाना चाहिए। ऑरवेल जो है वो पर्सनल रेजोल्यूशन बता रहा है कि मैं पर्सनली कैसे जो है उनके मसले मसाइल से कैसे बाहर निकला। ये तो हमारे पास हो गए इस ऐसे की समरी, उसके सेक्शन को मैंने डिवाइड किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेक्शन के अंदर या इस ऐसे के अंदर मेन थेम्स कौन से हैं, जैसे कि क्लासिसिज्म, स्कूल जो हमारे पास परपेचुएटरी इनइक्वालिटी दिखाई गई, वेल्दी स्टूडेंट्स को फेवर कैसे किया जाता है, मिडिल स्कूल को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये इसका मेन थेम है। क्लासिसिज्म, अब्यूज़ एंड मैनिपुलेशन, जैसे कि फिलिप और सैम्पो जो है उन्होंने वो कंट्रोल करते होते थे, किसके थ्रू वो कंट्रोल कर रहे हैं, फेयर, शेम, फिजिकल पनिशमेंट को, बच्चों को पनिशमेंट करते थे, बच्चों के जहन के अंदर उन्होंने एक डर बिठाया हुआ था, फेयर बिठाया हुआ था, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो शेमफुल करने की कोशिश करते कि बच्चों शर्मिंदा रहें। लॉस ऑफ इनोसेंस एक इंपॉर्टेंट थेम है। स्कूल जो है वो स्ट्रिप्ड ऑरवेल ऑफ अ चाइल्डहुड जॉय एंड इनोसेंस के, उसके जो जॉय थे, उसकी जो इनोसेंटी थी वो सारी की सारी एंड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और क्रिटिक ऑफ एजुकेशन उसने
एजुकेशन के ऊपर क्या क्या हुआ है, क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। ये ऐसे जो है वो क्वेश्चन करता है इथिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो इस ऐसे के अंदर जॉर्ज ऑरवेल ने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम को, कि किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करते होते थे, किस तरीके से वो अपर क्लास को, अपर फैमिलीज़ को वो प्रेफर करते होते थे, और जो लोअर बच्चे होते थे, लोअर फैमिली से बच्चे बिलोंग करते थे, उनको वो कैसे जो है मैनिपुलेट करते थे, ह्यूमिलेट करते थे, किस तरीके से वो उन्हें पनिशमेंट करते थे, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स के ऊपर वो उन्हें बड़ी बड़ी जो है वो पनिशमेंट दिया करते होते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट सच वर जॉयज। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।